सर आज रोशन रोही का सर कोर्ट में पेशी था, आज क्या कुछ हुआ है? देखिए, रोशन जी का जो आज पेशी था, ये सामान्य सी प्रक्रिया है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति कस्टडी में रहता है तो प्रत्येक 14 दिन पर उनको जज साहब के सामने उपस्थित होकर जज साहब अपने से देखते कि इनको जेल में कोई कठिनाई तो नहीं है। ये जुडिशल कस्टडी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि कहीं जेलर सुप्रिटेंडेंट कहीं कोई असुविधा तो नहीं करे, यही सब चीज़ पूछा जाता है सामान्यतः, और फिर उनको ये कर दिया जाता। तो वो सामान्य सी प्रक्रियाएँ थी जिसके तहत वो हर एक 14 दिन पर तो आना, ये कोई पहली बार आया है सो नहीं। जब तक जुडिशियल कस्टडी में रहता है व्यक्ति तो 14 दिन पे उनको आना ही पड़ता है कोर्ट। उसी प्रक्रिया के अनुपालन में आज ये आए थे कोर्ट में, कोई नई बात नहीं थी। किरण सिंह जी का बयान भी दर्ज होने वाला था सर। नहीं, वो बयान तो उनको निर्देश दिया गया था बयान देने के लिए, लेकिन वो तो पता ही कि 2 महीना का इसीलिए अधिकतम वक्त दिया था। हम लोग को भी पता है कि वो बयान नहीं देगी, तो इसीलिए तो जज साहब ने कह दिया था कि 2 महीना में अगर बयान नहीं देगी तो भी उनको बेल के लिए छूट है, वो बेल में जा सकते हैं। तो क्या किरण सिंह के पास आज नोटिस भेजा जाएगा? नहीं, आज डेट के लिए नोटिस क्या, वो प्रोसिक्यूशन है, उनको जो केस जो करते हैं जी, तो उनका खुद तत्पर रहना पड़ता है कि हमारी गवाही हो जाए। वो कस्टडी में है, तो कस्टडी में है तो उनके तरफ से सरकार के वकील होते हैं पीपी साहब, उनका काम होता है कि आगे वो बढ़ाएं सारे चीज़ों को, तो वो चीज़ देखा जाता है। कुछ ऐसी जानकारी पता चली है सर कि अगर रोशन रोही जी को अगर अभी बेल हो जाता है तो क्या बेल होने के बाद भी सजा हो सकती है? नहीं, वो ट्रायल का चीज़ है ये सब। तो देखिए, कोई पहला केस थोड़े है, बेल का डिफरेंट इशू है। ट्रायल वहाँ कोर्ट में होता है, लोअर कोर्ट में। अभी बेल के मुद्दा पर बात हो रही है। ट्रायल में क्या होगा, पहले बेल पर निकल जाएंगे, RFIR को क्वेश कर देगा हाई कोर्ट, तो ट्रायल ही नहीं चलेगा। ये तो किस विधि पर कहाँ पर क्या होता है वो प्रक्रियाएँ हैं, और कहने के लिए और सुनने के लिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो ऑर्डर भी हमने पिछले आप लोग को दिखाया था कि 2 महीने का वक्त दिया था, लगभग 1 महीना बीतने को है। 21 मई को इनका डेट पूरी जाएगा, 2 महीना। तो 21 मई के बाद इनका बेल फाइल हो जाएगा यहाँ हाई कोर्ट में। किरण सिंह के वकील मुकेश सर का कहना यह है कि 1-2 साल तक ट्रायल ही चलेगा। देखिए, आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर हम ये कह रहे कि वो CRPC के अंतर्गत यहाँ पर प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। जो किताब है हमारे कह देने से या किसी अन्य व्यक्ति के कह देने से नहीं होता है। तो ये कानून में ये है कि ट्रायल का जो प्रक्रिया है, गवाह होता है, सभी गवाह जाने के बाद बहस होगा, तो ये सब चीज़ होता है। लेकिन ओवरऑल ये जो कह देने, देखिए, ये लड़ाई सत्य और असत्य की लड़ाई है। ये लड़ाई ये दिखाया जा रहा है कि कोई लड़की है और वो किसी पर झूठा मुकदमा करके यदि किसी को कोई फंसा दे, कोई पहली बात तो है नहीं। तो जब कोई आदमी किसी को फंसा दे तो उसको निकालने के लिए जो कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत काम किया जा रहा है, उसको निकालने के। देखिए, जो पीड़िता है उनका बयान आप सुनेंगे तो बयान से भी लोग तो इतना बात, उनके भाषा का मर्यादा जो है, जैसे वो बिट्टू जी हैं उन पर भी उनका बहुत व्यक्तिगत टारगेट होता है। तो ये तमाम तरह का चीज़, तो वो तो चीज़ें दिख रही है कैमरा के बाहर कि क्या चीज़ चाह रहा है। और कोई आदमी यदि जेल में हो बंद, तो जेल में से वो क्या कर सकता है? अभी तो भाई वो निकलने का ही बताएगा। जज साहब के सामने सारी बातें को रखा गया, इसीलिए तो जज साहब कन्विंस भी हुए कि नहीं, निर्दोष है भाई। लेकिन चलिए, इनकी गवाही का बात है तो तुम राइट और रॉन्ग जो तुमको गवाही देना है दे दो, गलत सही खिलाफ में देना है कि सपोर्ट में देना है, कुछ भी तुम गवाही दे दो, इसको हम छोड़ देंगे। सही बात। तो और हमने कहा जज साहब को कि हुजूर, यदि इनके स्वेच्छा पर होगा तो ये 5 साल गवाही नहीं देगी तो क्या 5 साल तक बेल नहीं मिलेगा? इसीलिए जज साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अधिकतम टाइम इनको 2 महीने का देते हैं। अगर 2 महीने में टाइम ये गवाही नहीं देती है तो आप मेरे पास आ जाइए। तो हम कोर्ट को कहेंगे कि देखिए हुजूर, 2 महीने का वक्त दिया गया था, नहीं आई है, अब इनको छोड़ दिया जाए। वही बात पर है। गवाही सर अगर किरण सिंह अगर रोशन रोही के अगर खिलाफ में भी देती है या पक्ष में भी देती है तो भी वो 2 महीने बाद निकल जाएंगे। हाँ, निश्चित है, कन्फर्म है। क्योंकि सिंपल कोर्ट में जजमेंट में है कि आफ्टर डिपोजिशन ऑफ द विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो ये प्रोसिक्यूशन का जो विटनेस है उसमें खास करके वो विक्टिम जो है उसके बयान के बाद इनको छोड़ देना है। तो बयान वो पक्ष में दे या विपक्ष में दे, इस तरह का कोई बात नहीं है, तब उनको ये किया जाएगा। अच्छा सर, एक बातें जानना चाहेंगे हमारे ऑडियंस भी कि जो किरण सिंह अपना एज प्रूफ लगाए हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है, क्योंकि उनका एडमिशन कुछ साल पहले ही दिखाया जा रहा है और एज जन्म तिथि है जो कुछ साल 1 साल बाद दिखाया जा रहा है। तो क्या सर, अगर ये चीज गलत साबित होता है तो क्या किरण सिंह के ऊपर भी कुछ किसी तरीके का? आपको जानकारी के लिए बता दें कि वो उस बिंदु पर एक केस आवेदन भी SP साहब के पास पड़ा है
जी। हो सकता है कि उसके लिए अलग से एफआईआर होगा कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना एक अपने आप में अपराध है, जिसके लिए आवेदन पड़ गया है। हो सकता है कि बहुत जल्दी उस पर भी केस का प्रक्रिया में ये लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो इस पर तो उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। ये रोशन के पिताजी लोग और उनके जो मैनेजर हैं, ये लोग उस बिंदु पर विचार किए हैं। ये लोग शायद आवेदन दिए भी हैं जी। और उस बिंदु पर हो सकता है कि किरण जी पर भी केस हो सकता है। किरण जी के साथ साथ तो जो अगर वो डॉक्यूमेंट्स गलत बनाए होंगे, जो स्कूल होगा, जिस स्कूल सभी लोगों को गवाही में तो सभी को आना है। अच्छा, वो हेड मास्टर भी आएंगे, किस स्कूल में एडमिशन हुआ वो भी आएंगे, वो आईओ जो होता है वो भी आएंगे, मेडिकल जो करता है वो भी आएंगे, तभी तो इतनी लंबी लिस्ट होती है गवाहों की। अच्छा। सभी लोगों को आना होता है। चलिए, ठीक ठीक है बहुत-बहुत सर। धन्यवाद। शुक्रिया।